व्हाट्सअप एंड गुड मॉर्निंग। अभी मैं उठ गया हूँ यहाँ अस्पहान में, और इस टूर में मेरी सबसे अच्छी बात यह है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और होटल का नाश्ता मिस नहीं करता। तो अभी जाऊँगा, देखूँगा कि नाश्ते में क्या है। नाश्ते में क्या है भाई? नाश्ते में कुछ ख़ास नहीं है। आपको तेहरान में जो है मेरे हॉस्टल में नाश्ता बहुत ज़बरदस्त होता था, लेकिन बदकिस्मती से वो मैं आपको नहीं दिखा सका। अभी हमारे पास नाश्ते में है अंडा और बटर और टमाटर और ब्रेड और चाय, यहाँ की ईरानी लोकल चाय। और अगर टमाटर के फ़ायदे मैं आपको बताना स्टार्ट कर दूँ उसके स्टाइल में, जो हमारा है द लेजेंड नासिर जान खान, तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये आपका जो चेहरा है ना, इसको बहुत मतलब हेल्दी करता है, और इसको ये सुर्खी जो है बढ़ाता है ये टमाटर। बाकी आप कांटेक्ट करें नासिर खान जान से, कीड़ा भी है इसमें। तो आज का दिन स्टार्ट हो गया है। मैं अपने हॉस्टल से बाहर आया हूँ और गर्मी है, 30 सेंटीग्रेड से ऊपर है। अभी मैं जाऊँगा, विज़िट करूँगा यहाँ अस्पहान में, जो एक बहुत ही तारीख़ी महल है, एक स्क्वायर है, उसका नाम है नक्श जहाँ स्क्वायर। वहीं पर दूसरे मस्जिदें भी हैं और दूसरे आसार भी हैं। ये नक्श जहाँ स्क्वायर जो है ये 16वीं सेंचुरी में बनाया गया था और बहुत ही तारीख़ी जगह है ये, जो पर्शियन एम्पायर है या ईरानियन एम्पायर है। इसका एक और भी ओरिजिनल नाम है, वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। तो वहाँ पे मुझे जाना है। उन्होंने बनाया था ये पर्शियन एम्पायर का, बेसिकली ये कैपिटल था 16वीं और 17वीं सदी में। तो थोड़ी सी गर्मी है, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि टैक्सी कर लूँ। टैक्सी में $1 लगेगा, 100 रुपये, और पैदल 20 मिनट की ख्वारी होगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो मैं बीमार हो जाऊँ, इसीलिए मुझे टैक्सी करनी चाहिए। गर्मी से बचने के लिए बस टैक्सी में बैठ गया हूँ। सिर्फ 6000 तोमान यहाँ पे इसका वो किराया है, कि तकरीबन वही 100 रुपये बनते हैं या $1। टैक्सियाँ यहाँ भी हर जगह अवेलेबल है, आप जस्ट बाहर आओ आपको मिल जाएगी। علوم به درجات مرحوم و رحمت و مغفرت الهی برای ایشان و ثواب اجر برای بازماندگانشان مسئلت می‌کنم. سید علی خامنه‌ای، 2 تیر ناب استان تهران. ममनून है। टैक्सी से उतर गया हूँ, जस्ट 2-3 मिनट लगे हैं यहाँ पहुँचने में, और अभी वॉक कर रहा हूँ क्योंकि आगे मज़ीद गाड़ी नहीं आ सकती। 2 मिनट और लगेंगे पैदल पहुँचने में, और
आपको द मोस्ट अमेजिंग लैंडमार्क यहाँ पे ईरान में और इस्फहान में अभी आप देखने वाले हैं। तो एक्साइटमेंट बढ़ रही है। ये रास्ते में शॉप्स भी हैं, आइसक्रीम वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह। तो बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे एनवायरनमेंट बनाया गया है। ओ, ये नक्शे शाहजहां की तरफ जाते हुए। और ये है शाहजहां स्क्वायर, नक्शे जहां स्क्वायर। शाहजहां तो मुझे वो इंडिया वाला याद आ रहा है। बहुत बड़ा एरिया है ये, बहुत बड़ा एरिया है। दिल खुश हो जाता है। गर्मी थोड़ी है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे ठंडक है, हवा चल रही है और बहुत बड़ा एरिया है। इसके मैं चंद चीज़ें आपको बता देता हूँ कि इसमें एक तो ये जो शाहजहां स्क्वायर इटसेल्फ है, सॉरी वंस अगेन मैं शाहजहां कह रहा हूँ, नक्शे शाहजहां जो स्क्वायर है, ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये तो पूरा का पूरा स्क्वायर है, ये पूरा एक बहुत बड़ा एरिया है। उसके अलावा यहाँ पे 3-4 जो है मॉस्क है, मस्जिदें हैं, वो भी तारीख़ी है। और यहाँ पे जगह जगह ये बोर्ड लगे हुए, ये इशारा कर रहे हैं, तो अभी ढूंढना पड़ेगा सारी चीज़ें अपनी जगह। छोटी छोटी ये गाड़ियाँ भी चल रही है। तो 1 बाय 1 जो है ये सारा मैं अभी, क्योंकि आज मेरा पूरा दिन यही है, 5-6 घंटे है यहीं पे। 1 बाय 1 जो है मैं मस्जिदें विज़िट करूँगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अमेजिंग जो चीज़ है वो यहाँ की 400-500 साल पुरानी बाज़ार है, जो जिनका रास्ता भी यही इसी स्क्वायर से गुज़रता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत तारीख़ी और यूनिक बाज़ार है, वो भी इस वीडियो का हिस्सा है और वो भी हम विज़िट करेंगे अभी थोड़ी देर में, मतलब आज के ही दिन में। यहाँ की आइसक्रीम बड़ी मज़ेदार होती है, ताज़ा आइसक्रीम खा के मैंने कहा थोड़ा सा एक राउंड मार लूँ, देख लूँ कि क्या कुछ है। तो उसके बाद 1 बाय 1 एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है। इसको पहले थोड़ा इसका जायज़ा लेना पड़ेगा, उसके बाद जाके फिर सही तरीके से एक्सप्लोर हो पाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस जो स्क्वायर है पूरा, इसमें 1 बाय 1 जो जगह है उनको, इसमें सबसे पहले ये है अली कापू पैलेस, इसको विज़िट करते हैं सबसे पहले। इस तरफ भी बाज़ार है और इस तरफ भी बाज़ार है। लेकिन मेरे ख्याल में एंटर होने के लिए टिकट लेना पड़ेगा और इतना महंगा नहीं है। अली कापू पैलेस टिकट 2 लाख रुपए का टिकट है, $2.5 का। अली कापू पैलेस का टिकट जो है ये 2 लाख का है रियाल का, जो कि तकरीबन $3 बनते हैं, ठीक है, यानी 300 रुपये। तो ये जो जितना स्क्वायर है इसके अंदर 1 बाय 1 ये जगह हैं। ये पैलेस है, यानी उस ज़माने में, ये स्क्वायर तो अलग है लेकिन ये पैलेस भी इसमें मौजूद है, अली कापू पैलेस। तो इसके अंदर जाके अब 1 बाय 1 ये आपको दिखाता हूँ। इसका आर्किटेक्चर देख लो आप, ज़बरदस्त। ये एंटर लिखा हुआ है, एंटर मेरे ख्याल से यही से होना है।
इसके अंदर भी रेस्टोरेंट और कैफ़े बना हुआ है। वाह, व्हाट अ शॉट। ये जो कापू पैलेस है, इसके टॉप पर जब मैं आया हूँ तो यहाँ से ये पूरा स्क्वायर जो है क्लियरली नज़र आता है। तो बहुत ही वंडरफुल व्यू है यहाँ का। तो ये देखिए आप, अमेजिंग व्यू है मेरे भाई, सारे पैसे इसी के हैं। महल जो है, जो कापू पैलेस है, वो इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन फ्लोर्स उसमें बहुत हैं। जो डिज़ाइन है वो बेहतरीन है। वो सामने मेरे ख्याल से एक वो मस्जिद है और एक वो वाली है, वो सामने। तो वहाँ पे अभी इसी तरह राउंड मार के ना, वहाँ और वहाँ भी मैंने अभी अंदर विज़िट करना है। तो अमेजिंग जगह है यार, हैरत अंगेज़ जगह है। जो ये आर्किटेक्चर है और जो जिस तरह बनाया गया है, जो खूबसूरती से, ट्रेडिशनल ईरानी स्टफ। دلم خود دور بزنم تو شهر این غریب خود، دردم و فریاد بزنم. دلم گرفت از آسمون، هم از زمین هم از زمون. این زندگی چقدر غمی، دلم گرفت از همین. ये जो नक्श जहान स्क्वायर है, इसमें ये मस्जिद है दूसरा स्टॉप, शाह अब्बास मॉस्क। बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है इसका, और इसकी भी एंट्री टिकट है 2 लाख रियाल। लेकिन वो वक्फा है, कोई नमाज के लिए गया हुआ है, तो वो टिकट ऑफिस जो है बंद है। तो मैंने कहा आपको चलो बाहर से ही दिखा देता हूँ, बाहर से देख लो। ये बाकी मैं आपको थोड़ा सा आर्किटेक्चर दिखा देता हूँ और आगे बढ़ूँगा मैं।
ये दूसरा तारीख़ी मस्जिद है यहाँ पे जहाँ नक्श जहाँ में, लेकिन ये भी क्लोज्ड है, नमाज का वक्फा है तो अंदर नहीं जा सकते। लेकिन आपको मैं एक और बात जो पहले भी मैंने बताई थी आपको, ये बहुत बड़ा एरिया है ये नक्श जहाँ स्क्वायर, और इसमें मार्केट्स है, कम से कम भी हो ना तो 15-20 मार्केट्स है इसमें। दुनिया के हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स है इसमें, होटल्स भी है, बैंक्स है यहाँ पे, क्या कुछ है यार अनबिलीवेबल। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या देखूँ और क्या ना देखूँ। हैंडीक्राफ्ट्स है और जो यूनिक आइटम्स है यहाँ की ट्रेडिशनल, वो यहाँ पे मौजूद है। तो मार्केट्स बहुत ज़्यादा है, हर तरफ मार्केट। देखिए इस तरफ भी मार्केट, इधर भी मार्केट और इधर भी मार्केट, सामने भी मार्केट, और हर प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये तो पूरा दिन में मुश्किल है कि बंदे इसको पूरा एक्सप्लोर कर लें, वेरी डिफ़िकल्ट मैन। कैफेज़ है और रेस्टोरेंट्स हैं, स्नैक्स शॉप है। जैसे कि मैंने आपको कहा यहाँ पे एक नहीं कई बाज़ार है, यानी कि जो स्क्वायर है इसमें गलियाँ निकली हुई है, जिस गली में आप जाएंगे तो एक लंबी बाज़ार आ जाएगी आपके सामने। और ये जो बाज़ार है ये इटसेल्फ 400-500 साल पुरानी है, वही आर्किटेक्चर अभी भी यहाँ पे है। आप दीवारों पे देखेंगे ना तो उस ज़माने की जो ब्लॉक्स वगैरह है वो आपको नज़र आ जाएंगे। ये देखो बीच में ये ग्रीन स्ट्रीट्स भी है इसमें, और सामने एक और बाज़ार, हर तरफ बाज़ार ही बाज़ार, और इन बाज़ार में हज़ारों प्रोडक्ट्स लोकल ट्रेडिशनल स्टफ है ज़्यादातर, जैसे कालीन वगैरह हो गए। वेलकम टू एस्पेहान। एस्पेहान में खुश आमदीद आप सबको। यहाँ घूमते घूमते मुझे 3 घंटे से ऊपर हो गए हैं, और ये बाज़ार जो है ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, बहुत ज़्यादा है बाज़ार यहाँ पे। एक्चुअली मुझे थोड़ी सी भूख लग गई है, मैं अभी कुछ रेस्टोरेंट वगैरह ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ तो रेस्टोरेंट नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ कॉफ़ी शॉप ज़्यादा है, लेकिन देखता हूँ कोई बर्गर वगैरह मिल जाए, सैंडविच मिल जाए तो भी ठीक है, क्योंकि सही वाला खाना तो रात को खाएंगे। राइस यू है, राइस है, यू है, नो है, कब बर्गर नो, पाकिस्तान हाँ? चलते चलते वो रात वाले रेस्टोरेंट में आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिला। ये रात वाले रेस्टोरेंट में आ गया हूँ जिसका नाम है नौबहार। अब यहाँ पे खाना खाएंगे।
यहाँ पे खाना भी खाऊंगा और 1-2 घंटे यहाँ पे 1 घंटा कम से कम गुजारूंगा, क्योंकि बाहर जो है वो सख्त गर्मी है, 35-36 डिग्री है आज। वैसे जैसे ही आप किसी साये में चले जाते हो तो वहाँ तो गर्मी नहीं लगती, लेकिन धूप है तो धूप में जो है घूमना थोड़ा मुश्किल है। जी भाई, खाना आ गया और अभी आज हम यहाँ के फ़िश ट्राई करेंगे। खाने में राइस के साथ फ़िश ट्राई करेंगे यहाँ अज़रबैजान में, ये अपना ईरान में। नो 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 नो, थैंक यू थैंक यू। यहाँ ईरान में भी पॉपकॉर्न मिलता है, लेकिन बहुत ख़तरनाक पॉपकॉर्न है भाई। पॉपकॉर्न नहीं, सिर्फ कॉर्न, सॉरी। ये है 100 रुपये का, लेकिन बहुत ख़तरनाक है। ख़तरनाक इसलिए कि इसमें बहुत कुछ डाल दिया है। मैं तो सादा चाह रहा था, लेकिन आई डोंट नो, वो बंदे ने बिल्कुल मिक्स दे दिया है।